अशरफ का कहना था कि नादिया के शौहर कारी आसिफ के कत्ल का मंसूबा दोनों ने मिलकर बनाया। मुलजिम अशरफ का कहना था कि नादिया और उसका ताल्लुक काफी अरसे से था। चूंकि मुलजिम का ताल्लुक भी नादिया के इलाके से ही है और बस में सफर के दौरान दोनों ने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए। बाद में दिन रात बात होती रही और ये ताल्लुक मोहब्बत में बदल गया। नादिया अशरफ से बेपनाह प्यार करने लगी और अशरफ भी नादिया से शादी करना चाहता था। नाज़रीन, मुलजिम अशरफ इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है। मुलजिम अशरफ ने नादिया के साथ मिलकर जो है वो कारी आसिफ को कत्ल किया। अब ये पुलिस की हिरासत में है। कब से ताल्लुकात थे, वजह क्या थी, कत्ल का प्लान कब बना, ये सब इसी से जानते हैं। वैसे ये मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है और वहीं से गिरफ्तार करके पुलिस इसको यहाँ पर लाई है। ज़िबा किया गया कारी आसिफ को। ज़िबा करने के बाद ये यहाँ से चला गया। की नाम है तेरा? मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। अशरफ ना है तेरा? मोहम्मद अशरफ। की ना की करदा? मैं बुरके का काम करदा। बुरके की कटाई वगैरह? सिलाई भी करदा, कटाई भी ते करदा। की मामला की सी है, क्यों ख्याल आया कारी आसिफ ਨੂੰ ਵੜਦਾ? ਉਹਦੀ बीवी ਨਾਲ मेरा 7-8 माह ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ? कोई हल नहीं है, जो सज़ा होगी वो ले लेंगे। हाँ, जो सज़ा होगी वो ले लेंगे। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि आपने सही काम किया है? नहीं, वो गलत, बहुत बड़ा गलत काम किया, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। जितनी माफ़ी मांगे हाँ, तो वो शायद वो दे सकते हैं। कितने से तो ताल्लुक सी? 7-8 माह से, इससे ज़्यादा भी हो सकता। मुलाकात कहाँ हुई थी पहली? पहली उनके घर में हुई थी। इधर लाहौर में? हाँ जी। या रास्ते में कहीं बस में? पहली मुलाकात गाड़ी में हुई थी, जब एक दूसरे को नंबर दिया था। अच्छा, उस कैसे नंबर दिया? वो मेरे पीछे बैठी थी, मैं आगे बैठा था, एक दूसरे को देखते रहे तो फिर मैंने उसे नंबर दिया, उसने ले लिया था। अच्छा, तो आपने खुद से नंबर दिया ना? उसने भी थोड़ा इशारा किया था, थोड़ा सा मैंने भी इशारा किया। आपको पता है कि आपने कितना गलत काम किया? जी मुझे पता है, बहुत बड़ा। मैंने किसी की बहन बेटी को इस तरह से नंबर देना वो भी गलत है। किसी को इस तरह से मार देना, कत्ल कर देना, ज़िबा कर देना वो भी जुर्म है। बहुत बड़ा जुर्म है। कितनी तालीम कितनी है तेरी? 6। शादीशुदा? नहीं, कुंवारा। कुंवारे हो तो कुंवारे बंदे इस तरह का काम करेंगे कि कुंवारे भी होते? मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है या नहीं है। वो उसके बाद में जब एक दूसरे को... भाई आपने जान ली है एक शरीफ आदमी की जान लिया? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ। मैं और आप अब उस नादिया पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो मेरे साथ थी, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो मेरे साथ। अच्छा, वो उस दिन क्या वाक़या क्या हुआ? आप लोग आ गए, सब कुछ हो गया, इसने मुझे ताल्लुक बन गया, उसके बाद? हाँ जी, ताल्लुक बनने के बाद इसने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे भी कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि मैंने कहा इससे तलाक ले लो। उसने कहा कि मैं तलाक नहीं ले सकती। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि वो मुझे तलाक नहीं देगा। तो मैंने कहा कि हम अदालत में चले जाते हैं। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा भाग चलते हैं। कहती हैं कि नहीं। मतलब आपने ऑप्शन दिया कि अदालत में निकाह कर लेते हैं, भाग चलते हैं? हाँ जी, ये ऑप्शन आपने दिए? मैंने भी उसे 2-3 बार, कई बार उसने कहा भी है कि मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद उसने कहा कि मैं नहीं ये काम कर सकता। अच्छा जी। फिर उसके बाद फिर आपने मशवरा दिया कत्ल करने का? नहीं, उसने कहा कि इसका कत्ल कर देते हैं तो सारा किस्सा। मतलब आप कहते हैं कि नादिया ने कहा कि इसको कत्ल कर देते? हाँ जी। मैंने कहा कि अगर पकड़े गए तो फिर कहती है कि मैं सारा कुछ संभाल लूँगी। अच्छा, नादिया ने आपको कहा? जी। ये आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। अपनी जान बचाने के लिए, उसे फंसाने के लिए? नहीं ना। कितनी बार आए आप लाहौर मिलने के लिए नादिया? मैं काफ़ी देर में एक दूसरे से मिलते रहे। कारी साहब को पता था आपके मामला का? एक बार कार साहब ने हमें पकड़ा भी था। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे छोड़ दो, आपको सब। आप भी मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी हैं ना? जी, मैं मुजफ्फरगढ़ उसी इलाके के हैं? जी जी, एक ही इलाके के आप लोग? तो ख्याल नहीं आया कि तो आप क्या कर रहे हैं? बहुत उस वक्त ये दिमाग पे पर्दा आ गया, कोई समझ नहीं आ रही। दिमाग पे कैसा पर्दा आ गया? अक्ल है ना आप में? अकल थी, अकल उस वक्त सोच भी नहीं आई। एक जैसे इंसान को शैतान ने गुमराह कर दिया वैसे गुमराह। मतलब आप कहते हैं कि ये कत्ल और ये सब कुछ आपसे शैतान ने करवा लिया? जी बिल्कुल। आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है? मैंने सोच उस वक्त ये नहीं आई थी कि शैतान ने ऐसा गुमराह कर दिया हम दोनों को कि कोई सोच। बस तो उस रात फिर आप आए, आप छुपे रहे, ईशा की नमाज़ पढ़ाने का इंतज़ार करते रहे कारी साहब का? क्या वाक़या था उस रात?
इन्होंने मुझे बुलाया तो छोटे दरवाजे से ऊपर आया था। अब ऊपर किन्होंने बुलाया? नादिया ने। अच्छा। ऊपर आया तो वो एक बाहर एक कमरा है जिसकी छत नहीं है, वहाँ उसने मुझे बिठाया था कि 3 घंटे तकरीबन 2.5-3 घंटे से ज़्यादा वहाँ मुझे उसने कहा कि तुम बैठ जाओ, जब वो सो जाएगा तो मैं आपको फिर बुला लूँगी। मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा, जब वो सो गया तो वो मुझे वहाँ आई, मुझे बुला के अंदर लेके गई। अच्छा। तो फिर कल साहब ने, ये 27 की रात की बात है? जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने कहा कि अब इसका कत्ल कर देते हैं। तो मैंने कहा कैसे? कहते हैं कि इसे साल में कुछ ये ऑप्शन आपको आप कहते हैं नादिया ने दिया जी कि कत्ल कर देते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। तो फिर आपको पता था कि नादिया शादीशुदा है पहले जब नंबर दिया? नहीं, उस वक्त मुझे नहीं पता था। कब पता चला आपको? ये बाद में मुझे जब कोई 1 महीने हफ्ता 1.5 बाद उसके तो बाद फिर मुझे आप पीछे क्यों नहीं हटे? आपको पता है कि उसका घर बस रहा है, उसका घर उजाड़ने की ज़रूरत क्या है? मैं पीछे हट गया था। वो कहती कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, हम अच्छा। शादी करना चाहते ये कैसा प्यार है जिसमें आपने जान ले ली? हैं। ये बस गलती से हुआ। अच्छा, फिर आपको छुपा दिया, उसके बाद आप वेट कर रहे थे कि सब नमाज़ पढ़ा के आए? हाँ, वो नमाज़ पढ़ा के, मुझे नहीं पता, मैं उस कमरे में बैठा रहा, मुझे नहीं पता वो कब आए कब। ये मुझे उस वक्त इसने बुलाया कि अंदर आ जाओ, बस अंदर गया तो फिर वो सो रहा था। वो फिर वो उठ गए थे, उसने 2 थप्पड़ इसे नादिया को मारा। उसके बाद इसने मुझे कहा कि आप दरवाज़े के पीछे छुप जाएं। तो फिर वो दरवाज़े के पास आया तो मैंने दरवाज़ा ऐसे फेरा तो फिर दरवाज़ा आपने ज़ोर से खोला? दरवाज़ा उन्होंने खोला था तो मैंने ऐसे थोड़ा झटका दिया आपने? झटका दिया। फिर मेरे साथ ईंट पड़ी थी, मैंने ईंट मारी। उसके बाद ईंट कहाँ मारी? सर में? सर में मरने के बाद वो बेहोश हो गए थे। अच्छा, जब ईंट मारी वो बेहोश हो गए, उसके बाद हम दोनों ने ये कत्ल किया था। गला काट दिया? किसने काटा? छुरी किसने चलाई? वो मेरे साथ खड़ी थी, छुरी मैंने भी चलाई। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब तुम ये मुझ पे छोड़ दो, मैं सारा कुछ संभाल लूँगी। और आपको कहा कि आप चले जाएं? आप चले जाएं। ठीक है, आप कहाँ गए फिर? मैं फिर कहीं नहीं गया, मैं फिर अपने जहाँ काम करता हूँ मैं सीधा वहाँ चला गया। अच्छा, मतलब मुजफ्फरगढ़ चले गए? नहीं, उधर भी मैं ये लाहौर में था। अच्छा, लाहौर में काम करते? जी, मैं लाहौर। ताल्लुक वहाँ से काम लाहौर में करते? जी, लाहौर। तो फिर आप अपनी वर्किंग प्लेस पे चले गए, उसके बाद? उसके बाद मुझे इनसे मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ था। अच्छा। तो फिर मुझे नहीं पता कि ये नंबर ट्रेस हुआ, ये कैसा मतलब आपके ज़हन में था पुलिस नहीं पकड़ेगी? नहीं, उसने कहा कि जो मामलात होगा वो मैं सारा कुछ। तो आपने यकीन कर लिया? मैंने कि ठीक है जी, जो मामला होगा संभाल लें। मैं वो संभाल। अच्छा, फिर? इसके बाद मुझे और कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद आपको पुलिस ने ट्रेस किया, आपके नाम सिम जो है वो अशरफ के नाम से रजिस्टर? जी जी। उस्मान के? उस्मान मेरे साथ एक लड़का है छोटा, उसकी 1300-1400 साल उम्र है। तो कारी इस्माइल वो सामने खड़े हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, मोबाइल घर पर था, मैं बाहर गया हुआ था। तो उस लड़के ने नंबर उठाया था, उसने उस्मान नाम बताया हुआ था। इतना भयानक काम करने के बाद आपको नींद आ गई? नहीं आई थी इतने। आप आसानी से चले गए ऑफिस, मतलब जहाँ काम करते हैं? काम करते रहे आप, दिल लग गया आपका काम? नहीं लगा। वो जो मेरे साथ गुजर रही थी वो। क्या गुजर रही थी? गुजर तो उस फैमिली के साथ रही है ना जिनका आपने कत्ल कर दिया, जिसको कारी आसिफ की फैमिली से पूछें कि आपने क्या किया? बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आप लोगों ने। बहुत बड़ा जुर्म किया हमने। आपको पहले नहीं पता था कि बड़ा जुर्म है कत्ल? है था, लेकिन मैंने मना करने के बावजूद उसने आपको ये पता नहीं था कि शादीशुदा खातून से ताल्लुक़ रखने का क्या जुर्म है? ये नहीं मुझे पता था। इतना ये पता नहीं है? पढ़ते नहीं हैं आप? इतना मैं कोई सुनते नहीं है? नहीं, इतना मैं कभी इसके बारे में ना पूछा है ना मैंने ये। मतलब यार, किस सोसाइटी के बाशिंदे हो जिसको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? आपको ये नहीं पता कि जुर्म आप जो कर रहे हैं उसकी सज़ा क्या है और कितना बड़ा जुर्म है? नहीं पता आपको? मासूम है आप? नहीं, मासूम नहीं हूँ मैं।